विराट कोहली, MS धोनी या फिर तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर्स जितने भी बड़े बड़े हैं, वो जितना क्रिकेट से नहीं कमाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, जितना फुटबॉल से नहीं कमाते हैं ना, लाइक क्रिकेट और फुटबॉल जो काम कर रहे हैं उससे सिर्फ 1-2% की इनकम हो रही है। उनका जो 90% लाइक उनकी टोटल नेटवर्थ लाइक विराट कोहली की 1000 करोड़ है। तो यूँ समझो कि 50 करोड़ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से कमाई होगी, लेकिन जितनी बाकी 950 करोड़ 950 करोड़ जितनी इनकम है ना, वो सारी सारी टोटल प्योर कहाँ से किए पता तुम्हें? वो प्योर एंड प्योर इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से किए। ये अब समझ सकते हो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी कुछ ज़्यादा है, 4 से 5 6 हज़ार करोड़। और CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर पोस्ट लाइक मे बी 2 to 3 या 5 to 10 करोड़ रुपीज़ चार्ज करता है वो बंदा। यानी कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो बोलेगा कि मेरे को 10 करोड़ दो, तो जाकर तुम्हारी जो पोस्ट है वो मैं डालूंगा या रील जो भी डालना। अब देख सकते हो तुम ये कितना बड़ा मार्केट है। तो तुम इसी अपॉर्चुनिटी यानी कि इसके अंदर तुम यूँ कि तुम नेगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो इस अपॉर्चुनिटी को, कि इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और पुरानी चीज़ों पे पड़े हुए हो। तो आई एम टीचिंग, जो कि मैं कंसल्टेशन फीस यानी कि मैं दुबई के क्लाइंट्स, USA क्लाइंट्स, उनसे चार्ज करता था 20 से 30 40 हज़ार रुपये सिर्फ 1 घंटा कॉल, यानी कि कंसल्टेशन जैसे मैं बात करता हूँ ना वैसा का वैसा सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं चार्ज करता था 20 से 30 हज़ार रुपये। प्रॉपर उसके अंदर सिखाता था कैसे इंस्टाग्राम का मास्टरमाइंड यानी कैसे मास्टरी बने, यानी किंग बने, कैसे मैं वायरल गया, कैसे मैं किंग बना बादशाह का। यानी कि पूरा 1.5 बिलियन व्यूज़ ऑर्गेनिक जनरेट किया मैंने खुद ने, मेरे और क्लाइंट के अलग हैं। और प्रॉपर कितने सारे लोग मेरी वीडियोस डाल के वायरल हो रहे हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लाइक कि वो पूरा जो वर्कशॉप है, वो उस वर्कशॉप की प्राइस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने जो उस वर्कशॉप की प्राइस रखी है सिर्फ और सिर्फ एक पिज़्ज़ा की, यानी एक पिज़्ज़ा की जो प्राइस होती है या फिर 2 मूवी की टिकट्स होती है, वो प्राइस मैंने रखी है। तो अगर आप तुम इंटरेस्टेड हो और तुम सीखना चाहते हो, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो, तो फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लो और हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाओ। सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वहाँ जाकर मैसेज कर देना। प्लस आपको अगर स्किल सीखनी है, कौन से स्किल सीखनी है, सब कुछ आपको यानी 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको स्किल सीखनी है। मल्टीपल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ड्रॉप शिपिंग, जितने भी ट्रेंडिंग स्किल्स है वो, या फिर आपको अलग तरीके से सीखना, लाइक कि दोनों की प्राइसेस अलग हैं। सो जो भी आपको अफोर्ड कर सको वो उसके साथ। तो ये चीज़ तुम समझ सकते हो कैसे, लाइक 2011 अभी की जो बिटकॉइन की प्राइस है, तुम समझ सकते हो कि अभी शायद 1 करोड़ की बिटकॉइन की प्राइस है, 1 करोड़ बिटकॉइन की प्राइस। और 2011 में लाइक कि जब मैं भी था, मुझे भी पता था, लेकिन मुझे इतना एक्सेस नहीं था, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था। लेकिन 2011 में पता उस बिटकॉइन की प्राइस क्या थी? बिटकॉइन की प्राइस थी 30 रुपये 40 रुपये, यानी एक बिटकॉइन की प्राइस। और आज देख लो, यानी अगर वो तुमने सिर्फ एक लिया होता ना, यानी 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये का, तो आज कितने होते? यानी 2 3, अब सोच लो तुम, ऑटोमेटिक करोड़पति बन जाते। और जैसे 2014-15 में ड्रॉप शिपिंग आया, फिर ई-कॉमर्स आया, और अभी 2025 में यही अपॉर्चुनिटी है, पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। तो यही अपॉर्चुनिटी, अगर तुम चाहते हो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अपना मतलब गोल्ड माइन यानी कि पूरा अच्छे से यूज़ करना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझा दिया, कनेक्ट हो जाओ। सो एक चीज़ समझो, जो इंटरनेट है ना, यानी कि क्यों ये इतनी डिफरेंट चीज़ क्यों है? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जितने भी तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हो गए, या फिर फ्रॉम एक्टर्स, डॉक्टर्स, सब लोग यानी कि इंटरनेट जो है ना, इंस्टाग्राम पर आके एक्सपांड करना बहुत ज़्यादा ईजीली। लाइक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लाइक यहाँ लोग है, लाइक फ्री मार्केटिंग जगह है। यानी कि आपके पास अगर अच्छे खासे फॉलोवर है, यानी कि फॉलोवर इज जस्ट नॉट लाइक नंबर कि तुम्हारे पास 10,000 या 20,000, लाइक मेरे जो हैं 450K प्लस है, तो वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो लोग हैं। 4,80,000 यानी 480K अभी करंटली हैं, अभी और बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग। 4,80,000 लोग, यानी कि मेरे पास एक यूँ सोचो कि लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो समझ रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तुम्हारे पास ये है कि वो इस तरीके से है कि तुमको देख रहे हैं, यानी कि तुम्हारे ऊपर अटेंशन है, कि वो तुम्हें देखते हैं, हाँ ठीक है ये बंदा क्या कर रहा है, हाँ अच्छा ये इतना अच्छा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, फिटनेस का कर रहा है, जो भी कर रहा है। लाइक तुम देख सकते हो वो किस तरीके से लोग तुम्हें देख रहे हैं, प्लस तुम पे टाइम इन्वेस्ट कर, उनका टाइम दे रहे, गोल्डन टाइम दे रहे। तो वही सेम चीज़ है। लाइक अगर वो तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल तुम अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड कर दिया तुमने, तो फिर तुम बिजनेस यानी तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट है तुम्हारा फैमिली का, लाइक तुमने टी-शर्ट का चालू किया, या तुम एक फ़ोन भी बेचना स्टार्ट कर दिया, लाइक तुम्हारा एक डिफरेंट फ़ोन बनाया। तो सोचो तुमने जैसे किया, तुम्हारी फर्स्ट डे में ऑर्डर आ गए, लाइक कि 10,000 20,000 ऑर्डर आ गया, समझ रहे हो? लाइक एक अभी यंग यानी मेरी एज के
18 साल के 19 साल के जो यंग हैं बहुत सारे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं लाइक इंस्टाग्राम पर ही। तो वो क्या कर रहे हैं, पूरा कंटेंट का गेम खेल रहे हैं। यानी कि पता है कि सबसे ज़्यादा लोग जो ऑडियंस, यानी बाहर पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है लाइक कि आप बिल बोर्ड पे या फिर आप कहीं बड़े रोड पे पर्चे लगाओ या कोई, आपको इनऑर्गेनिक वे ट्राई करना ही नहीं। क्योंकि देखो जो भी लोग ये सबका इन टाइम का यहाँ पर फ़ोन चला रहे हैं, सबकी मुंडी नीचे, कोई ऊपर नहीं देख रहा, कोई रोड पे नहीं देख रहा, सबका ध्यान कहाँ है, मोबाइल के अंदर। तो वही चीज़ है कि मोबाइल के अंदर, यानी कि मोबाइल ये है सबसे बड़ा टूल, यानी गोल्ड माइन, सोना बन गया है ये, पैसा कमाने की मशीन है। तो समझ सकते हो किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट, लाइक मैंने जब स्टार्टिंग में शुरुआत की थी कि किस तरीके से, लाइक मुझे पता था जब मैं स्कूल में था, मेरा कोई ऐसा ही नहीं था कि मुझे जॉब में जाना। लाइक मेरा फर्स्ट ड्रीम था लाइक कि मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना, लाइक जो होता है ना फुल एयर विंग, जो एयरफोर्स ऑफिसर। क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रहा था, लाइक हमारे जितने भी दोस्त थे सब लोग हम पढ़ाई कर रहे थे इन आर्मी स्कूल, लाइक नॉट आर्मी स्कूल, इट्स केंद्रीय विद्यालय स्कूल, लेकिन वो जो कैंट था वो आर्मी के अंदर था। सो बेसिकली हमारा जो इन्वायरमेंट था ना, उस वजह से हम वो उस तरीके से इवॉल्व हो गए कि हमको इसमें जाना है, इसमें जाना है। तो मेरा वो था। लेकिन फिर मैं जैसे जैसे बड़े हुए, फिर साइंटिस्ट का हुआ, फिर जैसे जैसे मैंने देखा, जैसे जैसे सिस्टम को समझा किस तरीके से, यानी कि अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन से फील्ड में ज़्यादा पैसा है, तो जाकर यानी कि सही राइट डायरेक्शन, राइट फील्ड, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और राइट यानी कि उस फील्ड के अंदर गए, पैसा बनाया, फिर वापस एक्सपांड, ये चीज़ मैटर करती है। लाइक तुम जितने भी बड़े बड़े देख लो, यानी कि कपिल शर्मा था, कपिल शर्मा ने शो चालू किया, सब कुछ टीवी पे आया, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पे आ गया। उसको पता था कि यानी कि जितने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमारे जेनजीज हैं, वो कहाँ पर चीज़ें कंज्यूम करते हैं। लाइक हम जो जितने भी हैं वो अलग जगह देखते हैं, यानी कि जो सारा जो चीज़ें हैं ना कंटेंट, वो नेटफ्लिक्स पर देखते हैं। तो सारा चीज़ तो उसने अपग्रेड कर लिया भाई ने। तो यानी कि वो अपग्रेड करने का रीज़न यही था कि सबसे ज़्यादा आई बॉल्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अटेंशन कहाँ पर है। तो उस तरीके से आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा सही टाइम पे, ये राइट अपॉर्चुनिटी है। तो यही अभी अभी का जो ईयर है, यानी कि जो 2025 है, दिस इज़ द बेस्ट ईयर। अगर ये तुमने मिस कर दिया फिर ख़त्म हो तुम। क्योंकि तुम पुराने अगर रहे हो, तुम नीट की तैयारी में लगे हो, यूपीएससी की तैयारी में, या तुम सरकारी जॉब के चक्कर में हो, या कोई भी पुराने स्कूल में पढ़े हो, स्कूल में पैसा फूक रहे हो, कॉलेज में पैसा फूक रहे हो, बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा पैसा, वो कहीं यूज़ नहीं आएगा पैसा। तुम समझ रहे हो, वो पैसा कहीं पर भी काम नहीं आएगा अगर तुमने सही टाइम पर इन्वेस्ट नहीं किया तो। यानी कि ये राइट अपॉर्चुनिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट वर्ल्ड, पूरा कंटेंट इकोनॉमी, इसके साथ तुमने अपग्रेड नहीं किया ना, तुम बहुत पीछे रह जाओगे। अभी मैं लाइक इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे, तुम जितने भी हो, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि तुम लोग मतलब कि स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर हम गरीब से। तो भाई तुम जो स्कूल में पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हो, कॉलेज में पैसा इन्वेस्ट करो, वो स्किल पे लगाओ ना। सिंपल सी चीज़ है। कोई इतना गरीब नहीं आज इंडिया में। अगर तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, तुम्हारे पास इंटरनेट है, महीने के तुम 300-400 रुपये अगर बैलेंस करवा रहे हो, तो तुम गरीब नहीं हो। लाइक सिंपल सी, इंडिया में कोई भी गरीब नहीं है। जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है वो गरीब, आई विल कंसिडर, दैट्स इट। बाकी तुम सोच रहे हो मेरे पास बहुत सस्ता सुंदर मोबाइल है, लेकिन अगर इंस्टाग्राम चल रहा है तो तुम गरीब नहीं हो, यूट्यूब चल रहा तुम गरीब नहीं हो, दैट्स इट। इसीलिए तुम ये, यानी कि मतलब कितना तुम्हारा माइंडसेट देखो, माइंडसेट बदलो कि इस चीज़ पर इन्वेस्ट करो, लाइक कोर्सेज पर, वर्कशॉप्स पर, नए नए इंटरव्यूज़ पर, बुक्स पढ़ो, यानी कि बाहर की चीज़ें, पुराना आउटडेटेड चीज़ें वो कर दो। अगर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आई वॉज लाइक कि अगर मैं कहीं मुझे रेस्टोरेंट में या फिर काम करना पड़ रहा होता ना, लाइक मैं स्टोरी बता रहा हूँ, अगर मुझे काम करना पड़ रहा होगा या किसी की रोड पे कचरा झाड़ू लगाना पड़ रहा होगा सुबह उठ उठ के, मैं उठ के यानी कि कुछ भी कर लेता। अगर यानी कि मुझे मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना, आई विल डू एनीथिंग। यानी कि मुझे कोई भी हार्ड वर्क होता, कोई भी मुश्किल काम, मुश्किल से मुश्किल काम, आई विल डू इट। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं कर लेता। यानी कि मुझे वो, क्योंकि मैं उस जॉब मैं कर नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि वो इसी घटिया जॉब, लाइक मुझे, मेरे को फ्रीडम, यानी कि लोकेशन, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, मतलब करें। लाइक आई वॉज डन अ लॉट ऑफ जॉब्स, फ्रॉम क्लीनिंग वॉशरूम्स टू क्लीनिंग जिम्स एंड जिम के अंदर जॉब करने से लेके सब कुछ। क्योंकि मैं 18 साल का नहीं था तो मुझे मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ी बिकॉज ऑफ, क्योंकि कोई देता ही नहीं है जॉब्स, समझ रहे हो। लाइक वो चीज़ करनी पड़ी। इफ़ यू आर गर्ल तो आई विल कंसिडर कि इंडिया इज़ नॉट सेफ, तो मैं कंसिडर यही करूँगा कि तुम इंटरनेट, यानी कि जितनी भी स्किल्स ऑलरेडी हैं, अभी बहुत ज़्यादा इवोल्यूट हो गया। जब मैं था
यानी कि जब मेरे को जब पता पड़ा था कि आई एम वो सो लाइक ग्रीडी, मुझे था कि मुझे चाहिए पैसा, जस्ट बिकॉज नॉट कि उड़ाने के लिए पैसा, मुझे पैसा चाहिए था सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सपांड करना था, अपग्रेड करना था, उसके लिए पैसा चाहिए था। मैं करने के लिए रेडी, मेरे को बहुतों ने, यानी कि जहाँ मैं काम कर रहा था, लाइक आई वॉज डूइंग, यानी अच्छी जगह प्लेस थी, तो वहाँ पर मैं लाइक डूइंग वॉशरूम क्लीनिंग, लाइक तुम समझ सकते हो, लाइक क्लीनिंग द होल थिंग। तो वहाँ पर मुझे क्रिटिसाइज करते थे लोग, अरे तू ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये कर वो कर, सीधा यही बोलता। मैं बोला कोई और जॉब है क्या, जॉब अगर लगवा रहा, कुछ नहीं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, सब आएंगे, तुमको कोई भी को एडवाइस ये नहीं देगा कि एडवाइस देने सब आ जाते हैं, इंडिया में ये है, लेकिन आपका साथ देने या फिर आपको सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा। लाइक दैट इज़ द थिंग, दैट्स वाई आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम गाइडिंग यू, आई एम गिविंग यू राइट डायरेक्शन। तो तुमको डायरेक्शन परफेक्ट लेना है, लो डायरेक्शन, क्योंकि अगर तुमने इस बार डायरेक्शन नहीं लिया, इस साल टाइम अगर मेरी बात नहीं मानी, तो विल रिग्रेट। अगर तुम मेरी वीडियो को कट आउट करके रख लो तुम्हारी हार्ड डिस्क के अंदर, जहाँ पर भी तुम्हें रखना है, तुम यू विल रिग्रेट फॉर एवर। लाइक आई कैन गारंटी यू, मैं तुम्हें, वो कहते हैं ना कोर्ट का जो होता है, आई कैन गारंटी यू, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया, यू विल स्टे बेरोजगार, 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 और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो तुम्हारा जो पूरा जो होल सिस्टम जो बना हुआ है ना एजुकेशन का, यानी कि दिस इज फकिंग, सॉरी इट्स नॉट यूट्यूब पकड़े ना, लाइक इट्स सबसे बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाइक तुम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा, यानी कि जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम देख सकते हो इंडिया की क्या हालत है, स्टूडेंट्स की क्या हालत है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े हैं ना, लाइक कि जॉब्स डिग्री कर रहे हैं, पैसा फूक रहे हैं। लाइक मेरे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अच्छे बैकग्राउंड से, आई वॉज नॉट फ्रॉम अच्छे बैकग्राउंड से, आई वॉज फ्रॉम पुअर फैमिली, पुअर बैकग्राउंड, फार्मर्स फैमिली। सो उनका जो बैकग्राउंड अच्छा खासा, किसी के यानी कि अच्छा खासा रियल इस्टेट में पैसा है, अच्छा खासा मतलब ज़मीन जायदादें हैं, घर है, रेंटिंग चल रहा, ऑलरेडी उनके पास 3 से 4 यानी इनकम सोर्स ऑलरेडी हैं। और फिर भी वो मतलब यूँ सोचो उनके पेरेंट्स इतना नहीं है, यानी कि उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि हम कहाँ पैसा स्टार्ट बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें ताकि एक्सपांड हो जाए हमारा जो है ना, यानी कि हम जो कर रहे हैं वो एक्सपांड हो जाए। तो भी उनका माइंडसेट क्या पता, जॉब में। तो तुम समझ सकते हो ज़्यादा पैसा होना तो भी कोई मैटर नहीं करता, यानी पैसा होने के बाद, पैसा आने के बाद आपको क्या करना उसके साथ, अगर वो नहीं पता है तो कोई बकवास चीज़ है, यानी कि तुम फिर भी वापस ज़ीरो पे आ जाओगे। क्योंकि देखो अगर मेरे पास पैसा होने के बाद अगर मैं सारा लॉस भी कर लूँ ना, लाइक मैं ज़ीरो पे भी आ जाऊँ, मुझे पता है मेरे को वापस कैसे लाना है। लाइक दैट्स द थिंग। मिलियनर जितने भी, बिलियनर्स जितने भी, उनसे तुम पूछोगे ना कि आपके पास सारी जायदाद है, जितना भी पैसा है, सब कुछ अगर चला जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, तुम वापस कर लोगे? वो बोले 110%, हम जितनी बार हो जाए हम उतनी बार वापस रिकवर कर लेंगे। दैट इज़ द, ये होता है स्किल की पावर, दैट इज़ द स्किल पावर। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है, स्किल क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, वाई स्किल इज़ सो इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द वैल्यू। क्योंकि स्किल इतनी ज़्यादा, लाइक तुम्हारे पास वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लाइक डिग्री जो है ना, कोई पैसे से, यानी तुम्हारे पास पहले हार्वर्ड की हो या तुम्हारे पास टॉप कॉलेज की भी क्यों ना हो, तो वो कोई ना कोई पैसे दे के खरीद सकता है। लाइक इन द होल वर्ल्ड सब कुछ बिकाऊ है, लेकिन एक चीज़ बिकाऊ नहीं, वो है इसके अंदर क्या, तुम्हारा तुम्हारा माइंड सेट के अंदर क्या, तुम्हारे थॉट्स क्या, तुम्हारे आइडियाज़ क्या हैं, तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है जो कि तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। लाइक सिंपल सी चीज़ है, तुमको पता है कि कोई चीज़, यानी कि देखो एक बंदा, लाइक मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया दोस्तों का, तो वही वो लाइक उसने कोटा में पैसा बर्बाद किया अच्छा खासा, कोई कोटा में कर रहा, कोई दिल्ली में कर रहा, कोई जम्मू कश्मीर में कर रहा, कोई कॉलेज ले लिया दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कोई अच्छे कॉलेज में, और पैसा भी मामूली नहीं, लाइक लाखों रुपए है, यानी कि साल की फीस, साल का टोटल खर्चा 8 से 10 लाख रुपए, या 5 लाख 6 लाख रुपए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर क्योंकि मेरे पापा ने मुझे अफोर्ड दिया था, लाइक कि मैं लोन ले लूँगा, मैं किसी से मांग लूँगा, इतना लोन ले लेंगे हम कि 4 से 5 साल के लिए, मैंने हाथ जोड़ लिए, नहीं मैं भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा है, लेकिन मैं कॉलेज के ऊपर, डिग्री के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। क्योंकि कल को मेरा बाप पैसा इतना इन्वेस्ट करके बोले कि चल दे, रिटर्न दे मुझे, तुम इतना पैसा लगाया, मैंने बोला हाथ जोड़ लिया, मैंने बोला आई हैव कॉन्फिडेंस, मैं मेरी स्किल सेट पर काम करूँगा, मैं खुद देख लूँगा कि खुद जॉब करके मेरे खुद के खर्चे पूरे कर लूँगा। मेरे को एक शर्म, मतलब ये सोचो 10-10 5-5 रुपये मांगने में भी शर्म आती है बाप से मांगने, मतलब जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ ये 2-3 साल पहले की बता रहा हूँ, लाइक शर्म आती थी लिटरली। दैट्स वाई मैंने जॉब वॉब वगैरह सब कुछ छोड़ा, अब मैं बिल्कुल भी, ये लाइक आई एम
फाइनेंशियली फ्रीडम, लाइक तुम समझ सकते हो एडवांस लेवल का, लाइक नाउ बिजनेसेस के अंदर सब कुछ प्लानिंग्स है, सो इट्स डिफरेंट पार्ट। सो बेसिकली तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहाँ तुम्हें अपने पापा का पैसा वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखो, अगर तुम डिग्री सीख रहे हो, लाइक अगर तुम बीटेक की भी कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर पता है क्या वो क्या सिखाते कॉलेज वाले, लाइक कि दिस इज़ कार, लाइक अगर फ़ोन का दिस इज़ फ़ोन, तो इसके अंदर जो ये चीज़ जो है ना, इसको बोलते हैं ट्राइकानोफिलो एथ्रो इज द टैग। ये नई टैग है, दैट इज़ द थिंग। ऐसे नहीं कि फिजिकल तुमको सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा सारा, ठीक है, बुक्स में, और वो ऐसा, और तुम 4 साल यही घिसे होगी तुम्हारी, एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा देना पड़ेगा, सब कुछ थ्योरेटिकल, कुछ भी नहीं। और अगर कहीं 1-2 बार प्रैक्टिकल हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन इसी सेम की जगह अगर कोई बंदा जो दुकान पे है, जो रिपेयरिंग शॉप पे है, जो कि 10वीं फेल 5वीं फेल है, वो चुटके में तुम्हारा फ़ोन सही कर देगा, देखते ही बता देगा हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये पार्ट चेंज करना, ये करना, वो करना, XYZ। देख रहे हो, दैट इज़ द स्किल। स्किल इज ये चीज़ की ज़रूरत है, समझ रहे हो, स्किल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी वजह से, क्योंकि वो तुमसे छीन ही नहीं पाता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो एरा है ना, लाइक ये सिर्फ और सिर्फ स्किल वालों बंद होगा। अगर तुम्हारे पास स्किल है, इंडिया के अंदर जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, और जो प्रॉपर पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लाइक कि आई हैव सीन अ लॉट, लाइक मेरा जो नेटवर्क है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत डिफरेंट, मतलब मैंने हर वेराइटी, हर फील्ड का नेटवर्क से लेके उसका जो फील्ड का जो क्राइटेरिया होता है, लाइक मैं यानी कि घुस जाता हूँ, मेरे लाइक माई माइंड सेट इज़ लाइक कि मेरे को इस फील्ड में, लाइक मेरे को जो फील्ड है उसको एनालाइज करता हूँ, हाँ इसमें पैसा भी ज़्यादा है, क्या नहीं है, इसमें पैसा कम है, इसमें कितनी मेहनत है, कितना क्या, सब कुछ एनालाइज करो तो जाके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज ऑफ लाइक तुम अगर देखोगे दुबई को, दुबई इतना बड़ा कैसे बना, लाइक उनके जो शेख है ना, अभी भी जितने भी टॉप वहाँ के जो किंग हैं, उनको कुछ भी नहीं आता। लाइक तुम अगर तुम बोल दोगे ना कि हाउ टू फिक्स, वो छोड़ो, हाउ टू लाइक इंस्टाग्राम कैसे चलाते थे, नथिंग, उनको सिर्फ इतना पता है वो रेगिस्तान में पैदा हुआ है, रेगिस्तान में उनको क्या करना, लेकिन उनका विजन था, उनके पास सबसे बेस्ट स्किल क्या पता, वो स्किल्ड वालों से, यानी कि वो स्किल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्किल्ड, यानी कि तुमको जो काम आता है ना, उन स्किल्ड वालों बंदों से काम करवा सकते हैं, हमको ये करवाना, ये करवाना, हम तुमको पैसे दे देंगे, दैट्स इट। दुबई पूरा ऐसे बिल्ड हुआ है। चूज मोहम्मद बिन राशिद जो वहाँ के किंग है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत विजनरी बंदा है, लाइक कि वो इतना तगड़ा बंदा है दुबई का जो किंग है, वो बहुत ही विजनरी, प्लस वो उसका विजन ये है कि हमेशा 10 साल, यानी 10 साल तो नेक्स्ट 10 साल 10 साल, लाइक जो पूरा दुबई बिल्ड हुआ ना, ऐसे बिल्ड हुआ, उन्होंने पूरा अच्छा सा अच्छा बेस्ट टैलेंट ला के पूरा जो है, यानी कि वो उन्होंने वर्क करवाया, लाइक कि ये उनको बड़ी बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा बनानी थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, यानी चाइना से, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत की कंट्री से बुलाया है, आर्किटेक्चर, मजदूर, सब कुछ बुलाया, वहाँ जाके करवाया, फिर धीरे 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 सब कुछ, कैसे तुम रेगिस्तान में, कैसे तुमको जो रेगिस्तान है उसमें घास उगा सकते हैं, कैसे पानी, कैसे बिल्डिंगें वो हो सकती है, सोच सकते हो तुम इतना, मतलब ये सोचो कि उनको कुछ भी नहीं आता, लाइक कि तुमसे भी गए गुजरे हैं, लेकिन सोच रहे हो बिलियनर स्टेटस के, उनको पता सिर्फ तेल आया, उनको सिर्फ ये था कि अपग्रेड है, यानी कि किस तरीके से हमको अपग्रेड करना, प्लस किस तरीके से माइंडसेट कैसा उनका यूँ है कि एक चीज़ पर अटके हुए नहीं रहना, यानी कि उनका जो माइंडसेट है वो पूरा यानी अपवर्ड 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 जाते हुए, दैट्स वाई वो पूरे जो दुबई है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया उन्होंने। तो समझ सकते हो तुम कि कैसे उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग जो है, यानी दुबई, आज दुबई पता तुम्हें, दुबई यानी अगर तुम तुम्हारा पेंट हाउस लेते हो, या फिर तुम्हारा जो पूरा का पूरा लाइक मेंशन भी लेते हो, लाइक एक्सपेंसिव पड़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पूरा का पूरा एक्सपेंसिव मेंशन है उसके अंदर तुम्हारा प्राइवेट पूल आएगा, तुम्हारा गार्डन आएगा, तुम्हारी बाहर जो है पूरा एकदम मतलब जंगल टाइप आएगा, प्लस झरना आएगा, यानी कि एडवांस लेवल का, तुम सोच सकते हो, दैट इज़ वाई दैट्स द विजन, लाइक ये चीज़ होती है स्किल्ड, यानी कि ये बहुत, यानी कि जो ये बहुत रेयर होती है कि ये मेरे अंदर भी है, लाइक कि मैं स्किल्ड वालों से काम करवा लेता हूँ, लाइक इट्स नॉट कि ये, पहले तो तुमको स्किल सीखनी पड़ेगी इस नंबर 1 पे आने के लिए, दैट इज़ वाई कि इसीलिए तुमको स्किल पर इसलिए ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर तुम डिग्री पर पैसा, स्कूल पर पैसा वेस्ट कर रहे हो तो वो तुम्हारा पैसा वेस्ट है, पापा का, बापू का, तुम्हारे मम्मी पापा का जितना भी है ना, भले लोन ले आओ या तुम मिडिल क्लास में हो, तुम मिडिल क्लास में ही रहोगी, आई कैन गारंटी यू। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि तुम मतलब वो चीज़ है कि उससे निकल पाओ, तुम नहीं निकल पाओगे, आई कैन गारंटी यू, लाइक कि नहीं निकल सकते, बिकॉज जो सिस्टम जो है ना, सिस्टम क्या है, तुम लोन लेते हो, लाइक कि तुमको कॉलेज जाना है, तुम एजुकेशन लोन लेते हो, तुमको बिजनेस करने के लिए लोन नहीं मिलेगा,
1% लोन नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन के लिए तुमको चुटकियों में मिल जाएगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो पूरा जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया है, इसको एजुकेशन के नाम पे दे दो, लेकिन इसके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि इसको बिजनेस स्टार्ट करना है, इसको स्किल सीखनी है। कि तुम एजुकेशन यानी कि तुमने 4 साल का कॉलेज है और उसकी फ़ीस है कम से कम 2-3 लाख रुपए होती साल की, ठीक है। एलन ले लेता है नीट नीट सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाने के चक्कर में 1 से 2 लाख रुपए, और दूसरे लोग फूक रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स को वो इस तरीके से टारगेट करते हैं सारे, जो कि हो रखा है। यानी कि देख के चलें कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई कॉलेज हो गया, तो मिनिमम 2-3 लाख रुपए होती पर साल की, और को टोटल एक्सपेंसेस मिला के तुम समझ लो 6 से 7 लाख रुपए खर्चा अगर हो रहा है, यानी कि 8 लाख का खर्चा हो रहा है, 8 4 जा 32, 32 लाख रुपए, यानी 32 लाख रुपए और इन्फ्लेशन सेट करके तो यूँ समझो 4 साल के 35-36 लाख या 40 लाख राउंड ऑफ मान लो, यानी 40 लाख का तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने लोन लेके तुमको पढ़ा रहे हैं। और फिर लास्ट में आती है तुम्हारे पास पर्ची, वाइट कलर की पर्ची विथ, फिर तुम जाते हो, हाँ यस मैंने अचीव कर लिया, मेरे पास डिग्री आ गई, मेरे पास स्ट्रॉन्ग डिग्री आ गई, अब मैं जाके कोई भी जॉब लग सकता हूँ। और तुम जॉब लेने जाते हो, जॉब जैसे बोलता है इंटरव्यू, हाँ ठीक है डिग्री तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा है, चलो ठीक है ओके ओके, तुम्हारे पास स्किल क्या है? हाँ स्किल, मेरे पास तो इसका कोई स्किल ही नहीं है। हाँ मैंने तो पूरा बोला कि सिर्फ और सिर्फ स्किल पे ध्यान देना है, अब कैसे क्या होगा? यानी कि समझ रहे हो, तुम सोचोगे अरे यार मेरे को तो मेरे पापा ने बोला था डिग्री लेना, लाइफ सेट है, पैसा इतने लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, और अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तुम तो ऐसी तैसी हो गई तुम्हारी तो। सिंपल सी ये चीज़ है कि स्किल पूछ रहा है वो तो, क्योंकि वो यही बोलेगा कि यहाँ पर जितने भी रेज्यूमे आए थे सबकी क्या था, सबकी यही था कि डिग्री है, सबके पास अच्छी खासी 4 से 5 डिग्री लेके बैठे हुए सब लोग, मतलब एडवांस लेवल की, कोई पीएचडी डिग्री लेके बैठा हुआ, तुम ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बैठे हुए या 12th पास आउट, तुम्हारे पास स्किल क्या है? अगर तुमने वहाँ, अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर तुमने स्किल सीख ली, मेरी बात मान के स्किल सीख ली और तुम डिग्री नहीं ली, तो वहाँ पर जितने जो जैसे कि 100 बंदे भी हैं, यानी 100 तो नहीं, बहुत ज़्यादा आता है, 100 बंदे हैं, तो 100 बंदे में तुम्हारे पास, तुम जाके बोलो ना मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरा ये रेज्यूमे है, मेरे को ये स्किल आती है, दैट्स इट, लाइक मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, मेरे को कंटेंट राइटिंग आती है, कॉपी राइटिंग आती है, डन फिनिश भाई। तुम्हारा सामने वाला बॉस होगा ना, वो फिनिश, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, मतलब तुम्हारा फैन हो जाएगा, हाय लव यू भाई, आ जाओ आप कितने का पैकेज लोगे, दैट्स इट, दैट इज़ द पावर ऑफ स्किल। यानी कि एक चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें, यही चीज़ है कि स्किल, लाइक कंपनीज नीड स्किल्ड वर्कर चाहिए उनको। अगर आई एम नॉट सेइंग कि तुम जॉब करो या तुमको जो करना, लेकिन स्किल की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, दैट इज़ वाई, क्योंकि तुम अगर स्किल पर फोकस नहीं करोगे या फिर सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर रहेगा, तो तुम्हारा माइंडसेट जो है, तुम्हारा इसी तैसी तुम्हारा जो माइंडसेट है वो भी ख़राब हो चुका होगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट जॉब वाला रहेगा कि तुमको जॉब लेनी है, और जॉब के चक्कर में तुम्हारा जो पढ़ाई का जो पूरा रिलेशन है, या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने जितनी भी डिग्री ली, या फिर तुम्हारा माइंड जो है ना पूरा बहुत ज़्यादा कचरा टाइप हो जाएगा, और तुम्हारा उठ जाएगा, मन उठ जाएगा कि यार क्या है यार, ये इतना पुराना क्या पढ़ रहा हूँ मैं, बाबर कौन था, अकबर कौन था, साइन थीटा कॉस थीटा, ये इतनी वैल्यू करूँ मैं। अरे भाई जब फ़ोन में एक क्लिक करती सब कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है, तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। लाइक हाँ तुम कहो, आप यूँ बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ आके कुछ चाटुकार करने आ जाएंगे एजुकेशन सिस्टम का, कि नहीं ये हमारी मेंटल हमको बहुत अच्छा बनाता है। एग्रीड भाई, एग्रीड, लेकिन भाई वो अलग होता है जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने वो चीज़ें करके नौकरी लग गए या उनने काम कर लिया। अभी एआई चल रहा है, लाइक एआई दूसरी चीज़ें कर लेगा, तो तुम अगर वो नहीं सीखा तो तुम तो रिप्लेस हो गए, तुम्हारा तो एक चुटकी में स्वाइप अप हो गए भाई, कि चल निकल, तेरे को आती नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल, कंटेंट स्किल आती नहीं है, चल निकल निकल भाई, नीचे है, क्योंकि जो तुझे करना आता वो एआई आराम से कर सकता है चुटकियों में। भाई अगर मैं बोलूँ 1516 इंटू 1815, क्या तुम तो ब्लर हो गए, क्या हो, लेकिन एआई को पूछा विद इन अ सेकेंड डन। और जैसे कि नीट का या जेई का या टॉप यूपीएससी का पेपर है, तुमने ये खुद करने में तो तुमको 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, एआई को भेजा, एआई ने 1 मिनट में कर दिया, 1 मिनट भी मैं मैक्स टू मैक्स कर रहा हूँ, 30 सेकेंड में कर दिया पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन। तो कौन भाई, कंपटीशन है ही नहीं भाई। तुम सोच रहे हो मशीन से कंपटीशन, मशीन हमारी कंपटीशन, अबे तुम उनका कंपटीशन नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई इलॉन मस्क बिल्डिंग न्यूरोलिंक चिप। न्यूरोलिंक की जो चिप है वो इसलिए बिल्ड कर रहा है ताकि ह्यूमंस को कैपेबल बनाया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स के साथ कंपीट कर सके। समझ रहे हो, दिमाग में कुछ दिमाग में घुसी है बात, नहीं घुसी मेरी, या फिर डेढ़ होशियार एरोगेंट या आलसी।
बिकॉज देखो आज तुम गरीब हो सिर्फ और सिर्फ इन दो रीज़न की वजह से, यू आर एरोगेंट और लेजी। सिंपल सी चीज़ है, तुम एरोगेंट होगी, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब पता है, मैं मेरे को सब कुछ पता है, लाइक एरोगेंट, फुल ऑफ एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, मुझे आता है। और लेजी मतलब करना ही नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। अबे तुम्हारे बाप दादाओं ने ईंटें पत्थर तोड़े थे, पहाड़ तोड़े थे, तो जाकर तुम इस दुनिया में आए हो, और तुमको सिर्फ एक फ़ोन पे बैठ के स्किल सीखनी है और तुमको जाके मेहनत करनी है, उसके अंदर तुमको लेजी लाइक मेरे से नहीं होगा, ये तो स्कैम है, तुम्हारी मेहनत नहीं हो रही तो इसको स्कैम ही बोल दो, पूरा सिस्टम ही ख़राब है। अरे बेवकूफ़ों, सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये चीज़ नहीं सीखी तो सोचो तुम, लाइक शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए सोच रहे, तुम्हारे उनके सपने पूरे करोगे, उनका तुम हेल्प करोगे, लाइक कि जो उनके सपने उनने वो मतलब मार दिए, यानी कि मेरे जो भी उनके फेवरेट सपने थे, उनको कुछ बनना था उनकी लाइफ में, उनने क्यों किए? क्योंकि शादी हो गई, बच्चे हो गए। लेकिन शादी तक भी ठीक होता है, कर लेते हैं, लेकिन जैसे बच्चा होता है तो फिर तुम जिम्मेदारी बन जाते हो बच्चे। तो तुम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कि तुम सच में क्यों आए हो इस दुनिया में, क्यों उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए भगवान वही है। लाइक मंदिरों में इट्स ओके, भगवान जितने भी मंदिरों में, तुम्हारे योर क्रिएटर, हु इज़ योर क्रिएटर, तुम्हारे मम्मी पापा जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया के अंदर जन्म दिया, दैट्स इट, वही तुम्हारे भगवान है, दैट्स इट। लाइक आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी गॉड, आई बिलीव इन गॉड ईच एंड एवरी वन, सारे गॉड में, लेकिन आई एम जस्ट जो थ्योरी है वो मैं समझा रहा हूँ तुमको। लाइक हु इज़ योर क्रिएटर, तुम्हें क्रिएट किसने किया है? लाइक द क्रिएटर एग्जिस्ट, लाइक गॉड इज एग्जिस्ट, लेकिन तुम्हारे जो अभी ये जो विजिबल, यानी तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे गॉड है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ तुम्हें प्रूव करनी पड़ेगी, लाइक कि क्यों उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, उनको वो तुम्हें ब्यूटी यानी कि वो सुंदरता दिखानी पड़ेगी, तुम्हारी पावर, योर ओन पावर की तुम क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा को पैसा, गाड़ी, बंगला, तुम सोच रहे हो तुम्हारे मम्मी पापा को तुम अगर कार दे दोगे, गिफ्ट कर दोगे, उनको नहीं चाहिए। जितने भी है ना, गरीब से लेके मिडिल क्लास से लेके, अगर तुम अच्छे बैकग्राउंड से भी हो, किसी को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे मम्मी पापा को। वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते पता? प्राउडनेस। व्हाट इज प्राउडनेस? प्राउडनेस क्या होती है? लाइक प्राउडनेस ही मुझे ड्राइव करती है एट द एंड। क्यों प्राउडनेस? ये है कि तुमने कुछ काम किया ना, तुम्हारे मम्मी पापा यूँ, या दैट्स माई सन, ये मेरा बेटा है, मम्मी बोले हाँ दैट्स माई बेटी, ये मेरी बेटी है, बाप भी बोले हाँ मेरी बेटी ने ये करके दिखाया, दैट इज़ द कॉल्ड प्राउडनेस। वो प्राउडनेस सबसे इंपॉर्टेंट, और वही चीज़ चाहिए होती है हर मम्मी पापा को। मैंने एनालाइज कर दिया, यानी कि मैंने बहुत सारा एनालाइज कर रखा है। लाइक हर पेरेंट्स को यही चाहिए होता प्राउडनेस। लाइक वो कहीं जाए तो उनको रिस्पेक्ट मिले, यस इनके बेटे ने, इनका बच्चा ये कर रहा, अच्छा कर रहा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। प्राउडनेस इज़ द अनदर थिंग। तो ये जो चीज़ है ना बेस्ट, यानी कि अगर तुमने ये चीज़ फॉलो कर दी ना, मेरी बात मान ली, प्राउडनेस, तुम प्राउडनेस को, यानी कि तुमको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि मेरा मम्मी पापा इतना ज़्यादा प्राउड करेंगे जब मैं कुछ अचीव कर लूँगा, दैट्स इट। वो चीज़ तुम कर लोगे ना, तो जाकर तुम्हारे मम्मी पापा जो तुमसे यानी कि समझ जाएंगे कि हाँ हमने जिनको जन्म दिया, इट विल एंटायर वर्थ इट, ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहा, दैट्स इट। बाकी अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम टाइम पास कर लोगे, तुम किसी सेलिब्रिटीज़ की चाटने लग जाओगे, चाटते हैं मतलब चाटोगे कि ये वो है, ऐसा है वैसा है, मेरा तो फेवरेट सेलिब्रिटी ये है, मैं तो ये फॉलो करूँगा, ये वो करता है वो करता है, सिर्फ और सिर्फ चाटते रहोगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे ना, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होना इस ज़िंदगी के अंदर। बिकॉज इस ज़िंदगी में लूज़र्स की कोई जगह नहीं होती है। लूज़र्स, वीक पीपल, वीक गर्ल्स, वीक मैन, कहीं जगह नहीं होती है। कहीं पर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, कहीं पर भी तुम्हें ना कोई रिस्पेक्ट मिलेगी, ना इज्जत देगा कोई, कुछ इज्जत, यानी कि नो बडी केयर। तुम्हारा मम्मी पापा, इवन मम्मी पापा भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर तुम घर में पैसा नहीं लेके आ रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ पड़े हुए हो, टाइम पास कर रहे हो तुम्हारे मम्मी पापा का, दैट्स इट। तुम्हारे मम्मी पापा भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दुनियादारी की तो बहुत दूर की बात है, बाहर वालों की तो भूल जाओ। तुम्हारे जो है ना मम्मी पापा, वो तुमको लात मार के निकालेंगे, समझ रहे हो, ताने देंगे। इट्स नॉट लाइक सिंपैथी, आई एम नॉट बोलेंगे तुम सिंपैथी के शिकार। अगर तुमको सिंपैथी चाहिए तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, सबसे बड़े इडियट हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, सबसे बड़े हरामी हो तुम, यानी कि बेवकूफ़। तुमको सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, घंटा कुछ भी नहीं होगा, ना ही तुम्हारी ग्रोथ होगी ना ही कुछ होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ लूज़र बन के रह जाओगे। इवन मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। अगर तुम्हें सिंपैथी चाहिए, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें उठा के कहीं इसे आसमान पे ला के रख दूँ, या तुम आलसी हो तो तुमको ऐसा बना दूँ, नहीं। आई कैन गिव यू ओनली डायरेक्शन। बाकी मैं क्या, गॉड भी खुद तुम्हारी मदद नहीं कर सकता तुमको सक्सेसफुल बनाने में, दैट्स इट।
समझ रहे हो? लाइक अगर तुम लेजी हो, तुम्हारा माइंडसेट इतना ज़्यादा कचरा हो चुका है, आज से ही चेंज निकालो इसको, कचरा सारा निकालो। निकाल दिया तो ठीक है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेल एंड फेल एंड फेल। तो आने वाले 1 साल के अंदर, आने वाले 6 महीने के साल, अगले वापस नेक्स्ट ईयर आएगा, तुम फर्स्ट ईयर डालोगे, जनवरी के अंदर स्टेटस डालोगे, इस साल मेरा साल है, दिस इज़ माई ईयर, इट विल चेंज इट, आई विल, मैं इसको बदल के रख दूंगा। कुछ नहीं करने वाले तुम घंटा, क्योंकि कोई प्लानिंग, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता कुछ स्टार्ट करने का, कोई बेस्ट टाइम नहीं होता। परफेक्ट टाइम इज नाउ, दैट्स इट। आफ्टर कंप्लीटिंग माई वीडियोज, स्टार्ट नाउ। वीडियो बनाना चालू करना चाहते हो, कैमरा खोलो, रिकॉर्ड। कुछ करना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, जाओ बॉडी बनाओ, जिम करो, 100 पुशअप्स मार लो, 100 पुशअप से कल से 200 300 सेटअप्स। बॉडी बनानी है, आज से मेहनत करना स्टार्ट करो। कहीं जॉब पानी है, कहीं एग्जाम देना, करो। नहीं होता ठीक है, हटाया, छुट्टी नहीं हो रहा, और वैसे भी पढ़ो ही मत इस चीज़ में, स्किल सीखने पर फोकस करो, दैट्स इट। फालतू इस ट्रैप पे मत फंसो कि ये करना वो करना, फालतू चीज़ों में कहीं पर ध्यान मत लगाओ। ओनली एंड फोकस ऑन लर्निंग स्किल्स, हाई पेइंग, मोस्ट ट्रेंडिंग एंड हाई पेइंग एंड ट्रेंडिंग स्किल सीखना स्टार्ट करो। और वो कहाँ मिलेगी ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है, सीखना स्टार्ट करो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेल एंड बेरोजगार रहोगे, आई कैन गारंटी यू। अगर नहीं सीखी, चॉइस इज योर्स। या तो मम्मी पापा की गालियाँ खाना चाहते हो, दुनिया की ताने सुनना चाहते हो, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली जाए, भले तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी लॉयल क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास एट द एंड जॉब, पैसा नहीं है, वो कितना ही ट्रू लव क्यों ना हो, शी इज़ गोइंग टू लीव यू। वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, आई कैन गारंटी यू। और तुम्हारी घंटा, तुम्हारा लॉयलिटी, तुम यूँ बोलोगे कि मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम मेरे साथ गरीब में भी गुजारा कर लोगे, ये होता सच्चा लव। सब बेवकूफ़ी बातें होती है, कोई नहीं होता। पैसा मैटर करता, बिकॉज वुमन इज़ लाइक, जो है ना, वुमन के माइंड में चलता ही है ये बैकअप। लाइक अगर मैं इस लड़के के साथ हूँ तो ये इसके पास ये इतना कैपेबल है या नहीं है कि ये मेरे बच्चों को, आने वाली मेरी फैमिली, अगर मैं बच्चे दूंगी तो फिर वो उनको ध्यान रख पाएगा या नहीं, उनका करियर सही सेट कर पाएगा या नहीं। इसीलिए वुमन आर बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छे, यानी वुमन जो होती है। तुम अगर क्रिटिसाइज कर रही हो, लड़कियाँ क्या कहते हैं, पैसों के पीछे भागती, नो, तुम सबसे बड़े नामर्द हो कि तुम्हारे अंदर गुर्दा नहीं है पैसा कमाने का। लड़कियों का माइंडसेट ऐसा नहीं है, लाइक जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक जो उनकी जगह है ना, वो उनकी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से कर रही है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो। क्यों? कोई तुम्हारा मर्द ही नहीं हो भाई, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर गुदा ही नहीं है पैसा कमाने का, कैसे कमाओगे? खुद के अंदर बुंड के अंदर दम भी ना है कि पैसा कमा लूँ, मेहनत करके दबा के पैसा कमा लूँ और बता दूँ कि यस आई कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए नामर्द होने पे कि पैसा नहीं कमा पा रहे हो। अगर छोड़ के जा रही है तो सबसे बड़े नामर्द हो। सिंपल सी चीज़ है भाई। अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे साथ रहे लाइफ टाइम तक, अगर तुम सक्सेसफुल रहे, तो भाई करो, पैसा कमाओ, शो देम, दैट्स इट। भाई छोड़ के चली गई, बोल दे, मैं कह रहा हूँ 110%। अगर कोई लड़की छोड़ के जा रही है तुम्हें, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। उसने देख लिया है कि तुम्हारी हैबिट्स क्या हैं, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे विजन्स क्या हैं, तुम कितना पैसा कमा सकते हो, तुम्हारी सोच सब कुछ बता देती है, दैट्स इट। तुम्हारी सोच है कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे को लड़की मिल जाएगी, नो, वो ज़माना गया भाई। लड़कियों को नहीं चाहिए सरकारी नौकरी वाला, लड़कियों को चाहिए बिजनेसमैन, जो कि उनको साल में 2-3 बार ट्रिप करवा पाए इंटरनेशनल, और नेशनल की ट्रिप करवा पाए हर महीने, वो उनके लिए अच्छे खासे घर में रखे, अच्छा खासे शौक पूरे कर सके, ऐसे चाहिए। वो गया सरकारी नौकरी, दाल रोटी से काम नहीं चलता अब लड़कियों का, समझ रहे हो? इट्स नॉट, लड़कियों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तुम लोगों का माइंडसेट नहीं बढ़ा है अभी तक, समझ रहे हो? तुमको अपना माइंडसेट बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सब कुछ ईजी रहेगा, तुम चुटकियों में कर लोगे, नो, इट विल बी सो हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तुम्हें करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दबा के, तो जाके अगर तुम मेहनत करोगे तो जाके यू आर गोइंग टू अचीव इट, दैट्स इट। बाकी तुम्हें घंटा अचीव नहीं कर सकते, तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आई कैन गारंटी यू। कि अगर तुम सोच रहे हो कि ओवरनाइट सक्सेस एक दिन आएगा, मैं कर लूँगा, ये वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, नहीं भाई। एक चीज़ पर फोकस करोगे ना, तो जाकर तुम्हें पता पड़ेगा उस चीज़ के अंदर, तुम नॉलेज गेन करोगे कि कैसे इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे सीखनी चाहिए, क्या चीज़ है, क्या चीज़ और मुझे चाहिए। वो सारी चीज़ें तुम्हें एक्सपीरियंस करने में पहले तो तुम्हें सीखनी, यानी एनालिसिस करना पड़ेगा तुम्हें, एनालिसिस पैरालिसिस, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। फिर जैसे सीखने बैठोगे तुम्हें लगे हाँ ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर तुम उसको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो जाकर और सीखोगे। उसके बाद तुम्हें और प्रॉब्लम फेस होगी, उसके अंदर और चीज़ें प्रॉब्लम फेस होगी, देन जाकर तुम करोगे, समझ रहे हो? मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी 2018 में चालू की,
सोच रहे हो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 6, 7, 8 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लाइक आई वॉजंट कंसिस्टेंट, मैं कंसिस्टेंट 10 नहीं था कि क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास गैजेट्स नहीं थे, लाइक मोबाइल फ़ोन्स, या फिर मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था। लाइक मेरे पास नोकिया का फ़ोन था, कीपैड वाला, वो भी मैं आई वॉज फ्रॉम मिक्स मार्शल आर्ट्स प्लेयर हूँ मैं, जो कि जूडो, बॉक्सिंग और रेसलिंग खेला हुआ हूँ। सो वहाँ जाते हैं बाहर तो उसके लिए फ़ोन चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ कीपैड, समझ रहे हो। लाइक इन माई एंटायर, जो मेरे आसपास जो थे फ्रेंड्स थे जिनके पास, उनके पास फ़ोन्स थे, लेकिन कोई लाइक अगर मैं मांगता भी था तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए मुश्किल, कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम लॉगिन करने के लिए भी बहुत रेयर था मैं, लाइक कि वो मांगने के लिए भी बहुत नहीं मिलता था, लाइक कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता इन इनिशियल टाइम, क्योंकि तुम्हें प्रूव करना पड़ता। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि मेरे दोस्त बुरे थे या फिर क्या, नो नो, माई ब्रदरहुड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदरहुड, लेकिन तुम्हें प्रूव करके बताना पड़ेगा कि तुम क्या कैपेबल हो, तो जाकर लाइक कि उनको जब तक उनको ये नहीं पता पड़ा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, तब तक उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। इट्स सिंपल चीज़ है भाई, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं करेंगे भाई, मैं एग्रीड भाई ये चीज़ है, लेकिन जैसे उनको पता लगा ना हाँ इसके अंदर कुछ यूनिक चीज़ तो है यार, ये कर सकता है, तो जाकर वो उनको ट्रस्ट होंगे। क्योंकि देखो यार, पूरी जो दुनिया है ना, गेटिंग वैल्यू वर्सेस डिलीवरिंग वैल्यू, यानी कि तुम्हें किस बंदे के पास जा रहे हो, तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है भाई, तुमको डोपामिन मिल रहा है, उस दोस्त के साथ रह के मज़ा आ रहा है। लड़की के पास हो तुम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा है भाई, तुम्हारी फिजिकल एक्सपर्टीज या तुम्हारी डिज़ायर्स पूरी हो रही है, फिजिकल डिज़ायर्स पूरी हो रही है, या फिर इमोशनल डिज़ायर्स पूरी हो रही है, तुम्हें खुशी मिल रही है। दैट्स वाई जो पूरी दुनिया है ना, अगर दो लोग मिल रहे हैं तो फिर वही चीज़ है कि उनको कोई ना कोई तुमसे वैल्यू मिलेगी तो जाकर तुमसे मिलेंगे, अदरवाइज वो नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना अनकंडीशनल, व्हाट इज अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव यही होता है, मम्मी पापा का होता है सिर्फ, और डॉग्स का कहते हैं। वो क्यों, क्योंकि देखो डॉग्स का अगर तुम उसको जैसे खाना दे रहे हो चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे नाराज़ हो गए या फिर उसने उसको कुछ कर दिया तो वो खाना ही नहीं खाएगा, वो घंटा वो मर जाएगा, लेकिन वो तुम्हारी केयर करेगा, हाँ मेरे को इसने ये बोल दिया यूँ, तो वो होता है अनकंडीशनल। दैट इज वाई डॉग का हो गया या मम्मी पापा का हो गया, वो अनकंडीशनल होता है कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे कोई वैल्यू मिले या नहीं मिले, वो तुमसे प्यार करेंगे। लेकिन मम्मी पापा को छोड़ के तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बीवी, सब लोग तुम्हारे साथ तभी रहेंगे जब उन्हें कोई ना कोई तुमसे वैल्यू मिलेगी। दैट्स इट, बाकी कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। दैट्स ये सिंपल सी चीज़ है। लाइक कि अगर ये चीज़ तुमने तुम्हारे बुद्धि के अंदर इसके अंदर डाल दी ना, तुम्हारी नेक्स्ट डे से ही इम्प्रूवमेंट चालू है, आई कैन गारंटी यू। लाइक कि जो तुम्हारा माइंड सेट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि कैसे तुम्हें सामने वाले बंदे को वैल्यू देनी पड़ेगी, और तो फिर वो तुम्हें वैल्यू देगा। दैट्स इट। बाकी तुम ऐसे रहोगे ना कि मेरे को ये लोग चाहते नहीं है, मेरे को लोग पसंद नहीं करते, क्यों पसंद करेंगे भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास है, तुम्हारे अंदर क्या ऐसी स्किल है, क्या वैल्यू है, क्या चीज़ है, स्पेशल थिंग है जो लोग तुमसे आके मिले, जो लोग तुमसे अट्रैक्ट हो। लाइक राइट नाउ आई एम द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। लाइक मैं ऐसा हूँ ना, लाइक कि जो अभी की जो मेरी एनर्जी है, लाइक एवरीबडी जो मेरे सारे अराउंड है ना, वो मेरा टाइम चाहते हैं, दे आर आस्किंग फॉर माई टाइम। लाइक वो उनको मेरा टाइम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको तेरा टाइम चाहिए। लाइक नॉट इनडायरेक्टली वो कहते हैं, लेकिन चल घूमने चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो तुम एक चीज़ समझ सकते हो कि वाई दे आर आस्किंग योर टाइम, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि तुमसे कोई वैल्यू मिलेगी, तुम जो हो उनकी हेल्प कर पाओगे, दैट इज़ वाई। और जो एनर्जी है, जो हो रहा है, वो दैट इज़ वाई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो चीज़ समझ सकते हो तुम। ये जो है चीज़ें हैं ना, तुमको वैल्यूबल अपने आप को बनाना पड़ेगा थ्रू नॉलेज, थ्रू स्किल्स, नॉट आउटडेटेड ट्रेडिशनल एजुकेशन, प्रॉपर न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉपर स्किल सेट से तुमको अपने आप को नॉलेज बनाना पड़ेगा, प्लस तुम्हारा जो माइंड सेट है वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो जाकर पीपल आर गोइंग टू लव यू, अदरवाइज दे आर गोइंग टू जस्ट जाई। तुम्हारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट गेट ऑफ, जाओ निकलो यहाँ से, कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा, किसी को गड्ढा फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे तुम किसी के साथ ही कहना हो, फिर तुम भली हज़ारों स्टेटस डालते रहो, कोई मुझे छोड़ के चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, नोबडी इवन गिव्स, घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। और तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो। या तो सिंपल सी चीज़, अगर देखो तुमको लोग छोड़ के जा रहे हैं, मतलब तुम सबसे बड़े लूज़र हो, सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, सबसे बड़े वीक हो, दैट इज़ वाई लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। और अगर लोग तुम्हारे यानी कि तुम्हारे काम से क्रिटिसाइज होके जा रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर तुम्हें हेट कर रहे हैं कि ये मत कर, वो मत कर, कुछ अलग चीज़ कर रहा हो। तो अब ऐसे नहीं का अलग चीज़ कि तुम
नशे वशे कर रहे हो या फिर कुछ अलग ही कर रहे हो, फू फू कर रहे हो, तो वो अलग चीज़ है, दैट इज़ नॉट आई एम रिकमेंडिंग। फालतू चीज़ें हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सब कुछ तुमको कमज़ोर कर देगा, और वुमेंस को भी तुम्हारा एस्ट्रोजन, तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारी लाइफ की धज्जा उड़ा देगा, इसलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीबडी। सो एक चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें कि तुम अगर भीड़ से अलग चलना चाहते हो तो तुम्हें एक्शंस भी वैसे लेने पड़ेंगे। लाइक अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, लाइक यू आर सीइंग, तुम किसी बिलियनर को देख रहे हो, मल्टी मिलियनर को देख रहे हो, या मुझे देख रहे हो, मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब कुछ। इन द बिगिनिंग कोई भी चीज़ ऐसी एग्जिस्ट नहीं होती, शॉर्टकट या स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क। मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा, स्मार्ट वर्क करूँगा, इट्स ऑल घटिया बातें हैं। तुम्हें स्टार्टिंग में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब करना पड़ेगा। इन द इनिशियल टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, सब कुछ मैं ही करता था, फ्रॉम रिकॉर्डिंग, राइटिंग, जहाँ जो भी रिकॉर्ड करना सब कुछ, पोस्टिंग से लेके क्या करना है क्या नहीं करना, भले नॉन स्टॉप शूटिंग, पसीना आ रहा, फिर रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप, कोई भी नहीं, सब कुछ मुझे ही मैन्युअली करना पड़ रहा था। सोच रहे हो, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इनिशियल टाइम में हार्ड वर्क भी हो गया, स्मार्ट वर्क भी हो गया, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। फिर यू कैन हायर द टैलेंट, बेस्ट स्किल तुम हायर कर सकते हो। दैट्स वाई, क्योंकि जब तक तुम हायर करोगे तो जाकर तुम्हारे काम को आसान, ईजी बना पाओगे। सिंपल सी चीज़ है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट हैपन। वो चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें कि अगर तुम सोच रहे हो कि ईजिली मैं कोई चीज़ कर लूँ, या फिर विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला। अगर तुमको कुछ भी चाहिए, तुमको ज़िंदगी में बनना है मिलेनियर, यू वांट टू बिकम मिलेनियर, बिलियनियर, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। तुम्हें स्ट्रीट पर, अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट किया तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो तुम्हें रोड पर जाकर प्रमोट करना पड़ेगा, तुमको क्या कहते हैं, रोड पर जाकर बताना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, शर्म, सब कुछ बेचना पड़ेगा। शर्म अगर तुम्हारे पास है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। लाइक आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, लाइक कि आई हैव फूड रेस्टोरेंट सर्विसेज बिजनेस, जो कि एक जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, लाइक कि आई नो वेल कि ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटर, लाइक ही इज़ गुड फ्रेंड टू, लाइक अच्छा दोस्त भी है, लेकिन सेम निश है हमारा, सेम फील्ड है, तो कंपटीशन ही है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, वो महीने के, लाइक यू कैन सी, वो दिन के 1 लाख उसका रेवेन्यू होता है, और प्योर प्रॉफिट वो बंदा उठाता है 50,000 दिन का। तो तुम मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 है, 15 लाख रुपए प्रॉफिट, 15 से या 20 लाख रुपए प्रॉफिट वो बनाता है। और वो तो भी बंदा उसके जो रेस्टोरेंट, यानी जो वेंडर है या ठेला है, लाइक रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट में बहुत सारा टैक्सेस हैं, जिस वजह से प्रॉफिट इतना, मार्जिन इतना अच्छा नहीं आ पाता। जो वेंडर बिजनेस है, तो तुम सोच सकते हो कि मैंने मैं खड़ा था और वो बंदा खुद, यानी तुम सोच रहे हो कचरा, यानी कि 15 से 20 लाख जो बंदा कमा रहा है वो खुद, यानी ओनर है, वो खुद, यानी कि बेंच साफ कर रहा, कोई उसका सर्विसमैन छुट्टी पे गए हुए थे, वो खुद प्लेट्स उठा के गंदी, यानी कि खाई हुई प्लेट्स, गंदी कचरे वाली प्लेट्स उठा के डस्टबिन में पोस्ट कर रहा, क्लीन कर रहा, टेबलिंग। सोच सकते हो, यानी उसको शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई शर्म से वो नहीं, ये शर्म जो वर्ड है ना, इससे फिर सोसाइटी ने बनाया तुमको नीचे गिराने के लिए, ये हटाओ, दिमाग से निकालो शर्म का। तो वो बंदा यूँ सोच सकते हो वो किस तरीके से वो क्लीन करके डाल रहा, उसके लिए शर्म ही नहीं, मेरे लिए भी नहीं है। मैंने भी सारे काम कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए शर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे पता है सोसाइटी मेरा घर पे बिल देने नहीं आएगी, सोसाइटी मेरे कास्ट वाले, रिलीजियन, आई डोंट बिलीव इन कास्ट, रिलीजियन या सोसाइटी, आई बिलीव इन जस्ट एंड जस्ट ह्यूमैनिटी। अगर तुम अच्छे इंसान हो, दैट्स इट। लाइक, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने कोई भी हो, मुझे शर्म 1% नहीं आती। लाइक मैं कुछ भी, कहीं भी, रिकॉर्ड से लेके सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है इससे अगर पैसा बन रहा, आई विल डू एनीथिंग। इससे अगर पैसा कमा रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। दैट्स इट। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, यही तुम्हारा माइंडसेट है जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा। लाइक मिलियनेयर बिलियनेयर ऐसे नहीं बनते कि ऑफिस में बैठे, खाना आ रहा, मम्मी खाना ला के दे रही और कर रहे, काम बन गए, यूँ ऐसा नहीं भाई। बिजनेस में एंटर करने से लेके, रोड पर धक्के खाने से लेके, सब कुछ इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद तो जाकर तुमको वो चीज़ अचीव करने को मिलती है। दैट्स इट। बाकी तुम कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में कुछ भी देख लो, सब में मेहनत करनी पड़ती है। तुम अगर सोच रहे हो तो कि तुम एक कुछ फ़ोन में क्लिक करोगे, क्लिक 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 क्लिक, और तुम 1-2 करोड़ रुपए बना लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 1-2 क्लिक करूँगा और 1-2 करोड़ प्रॉफिट बना लूँगा, तो मेरे भाई अंबानी है ना, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल बिजनेसेस, इतने बिजनेसेस में नहीं घुसता,
वो उसका पैसा आया, बना लिया, वो अभी क्लिक कर रहा होता, समझ रहे हो। इसलिए इसी कोई शॉर्टकट चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। शॉर्टकट के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि देखो अगर तुम शॉर्टकट के पीछे भागे ना तो तुम्हारा माइंडसेट जो है, तुम्हारा माइंडसेट इतना ज़्यादा कचरा टाइप हो जाएगा कि तुम कुछ भी कर लोगे। यानी कि शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट यानी कि जो चीज़ें हैं ना उसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओगे। ये यानी कि स्कैम में फंस जाओगे। जितना भी तुम अगर स्कैम में फंसे हो तो इसी रीज़न की वजह से उन्होंने तुम्हें लालच दिया होगा। वो तुम्हें कुछ छोटा सा कुछ देते होंगे कि तुम इतना जल्दी पैसा कमा लोगे, और तुम लालच में आ गए, डन, खत्म, स्कैम में फंसे, खत्म। लाइक तुम देख सकते हो गैम्बलिंग बैटिंग ऐप्स जो हैं जितने भी हैं, सब तुम्हें जल्दी पैसा कमाने का लालच देंगे। 1 रुपया लगाओ, करोड़पति बनो। भाई ऐसा होता तो अंबानी जी 10-15 में गैम्बलिंग नहीं कर रहे होते फ़ोन में। लाइक इवन मैं तुम्हें हॉनेस्टली ट्रूथफुली बताऊँ ना, मेरे पास जब 100 के थे तब की बता रहा हूँ, अभी का तो मैं तुमको बता भी नहीं सकता। लाइक जब मेरे 100 के था ना तब मेरे पास ऑफर आए थे, ऑफर आए थे गैम्बलिंग बैटिंग के, कि हम तुम्हें एजेंट यानी पर वीडियो, यानी कि तुम समझ सकते हो कि 20 से 30 हज़ार रुपये देने के लिए रेडी, यानी कि पर वीडियो। और महीने के मतलब यूँ कि अगर तुम एजेंट बन जाते हो तो 10 से 15 लाख, यानी कि मेरे को उस समय 100 के था तो 50 से 60 लाख का ऑफर आ रहा था कि अगर आप एजेंट बन जाते हो हमारे, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करना, आपको प्रमोट करना होगा, सिर्फ फ़ोन पे बैठे बैठे आपको लोगों को बोलना होगा कि हमारे ऐप के अंदर पैसा लगाओ, दैट्स इट। 50 से 60 लाख रुपए सिर्फ जब 100 के फॉलोवर थे, और अभी मेरे 480 के फॉलोवर्स हैं। तो अभी तो ये समझो कि आईडी खरीदने के लिए 1 CR के लिए आ रहे हैं। लाइक समझ रहे हो, मेरी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यानी कि 1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ कि आपका अकाउंट बेच दो। कोई कह रहा हम बिजनेस पार्टनरशिप कर लेते हैं 50-50, कोई इतना कर लेते हैं 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन आई नो, समझ रहे हो, दैट इज़ वाई अगर मुझे करना होता ना, लाइक कि अगर मैं किसी का घर उजाड़ के मेरे को अगर मल्टी मिलियनर बनना होता तो फिर मैं 100 के पे मल्टी मिलियनर होता, या बिलियनर का होने पे फोकस कर लेता अभी तक तो। समझ रहे हो, दैट इज़ वाई लाइक आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कि मैं किसी का घर उजाड़ के। आई नो कि बहुत सारे लोग अपनी जो वेल्थ हैं, सारा पैसा, ज़मीन जायदाद दांव पे लगा देते हैं, यानी लालच, वो क्विक डोपामिन के चक्कर में। 1 रुपया लगाया, 100 रुपये लगाया, यार 200 लगा देता हूँ, रिकवर हो जाएंगे मेरे 100 रुपये। 2000 लगाए, 2000 के 2000 गवा दिए। 5000 लगा देता हूँ, रिकवर हो जाएंगे, जो 10,000 जीत जाऊँगा था। ऐसे करके लालच आता है माइंड में, क्योंकि ये जो है ना माइंड के अंदर, इसको जो क्विक ग्रोथ का जो लालच आता है ना, यानी ह्यूमंस के अंदर जो क्विक लालच जो है ना, वो कभी, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि जो ये साइकोलॉजिकल थिंग है, अगर तुम इंसान को अगर कोई क्विक चीज़ अगर बता रहे हो कि क्विक आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाएगी, यानी कि चुटकियों में मिल जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा लालच में आ जाता है। लाइक कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। दैट इज़ वाई ये ट्रैप होता है। लाइक ये ट्रैप तुम्हें बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल, बड़ी बड़ी ह्यूमन नेचर को यूज़ करके तुम्हें पागल बनाने के लिए और ट्रैप में डालने के लिए करती है, समझ रहे हो। तो ईजी वेल्थ के पास अगर जाओगे, ईजी कम ईजी को, अगर जल्दी पैसा आया तो जाएगा भी जल्दी। सिंपल सी चीज़ें, यूनिवर्स का लॉ है, सिंपल सी चीज़ें, तुम्हें भी पता होगा, ट्राई करके देख लेना अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे इंस्टाग्राम पर और जितने भी तुम्हारे फेवरेट, अभी द ट्रैक्टर करके एक आई है सीरीज़, आई है, बहुत सारे शोज़ आ गए हैं। मतलब तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें बेरोज़गार रखने का है ना। ये सोचो जो पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया हेल्प कर रही है तुम्हें, आओ बर्बाद हो, बेरोज़गार रहो। तुम्हें कोई भी ऐसा गाइड नहीं कर रहा है कि तुम अपना करियर सेट करो, किस राइट डायरेक्शन में फोकस करो। ओनली आई एम डूइंग, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल अलग पाथ पे लेके जा रहा हूँ, समझ रहे हो, इन अ सक्सेसफुल पाथ, इन अ राइट वे पाथ। तुम्हें बेरोज़गार से तुम्हें रोज़गार देने वाला बना रहा हूँ तुम्हें। लाइक आई एम नॉट की फ्रीबीज, कि वो कहते हैं इट्स कोट कि ब्रेड फ्री में ब्रेड देने वाला मत बनो। ब्रेड कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है, वो बनाने वाला बना दो, ताकि वो बंदा कभी भूखा ही ना मरे। तो वो चीज़ मैं तुम्हें बना रहा हूँ, और पूरी दुनिया तुम्हें फ्री में ब्रेड बांट रही है। तो इस ट्रैप में मत फंसो, इस ट्रैप से निकलो और अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि देखो, अगर तुमने अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया ना, और तुम अगर बहते चले गए तो फिर ये दुनिया तुम्हारी, समझ लो तुम्हारा द एंड है। अगले जन्म में पता नहीं क्या बनोगे, आई डोंट नो फिलोसफी उसके बारे में, लेकिन तुम समझ सकते हो कि कैसे तुम्हें लोग पूरा, यानी कि ऐसे बड़े बड़े ट्रैप के अंदर पुश ऑन कर रहे हैं, तुम्हें कैसे डालने के लिए हमेशा से तैयार है भाई। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करो या सक्सेसफुल बनो अपने माँ बाप के लिए, या अच्छा खासा कुछ करो डिज़र्विंग, यानी कि तुम अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जियो। कोई नहीं चाहता भाई डिज़र्विंग, कोई भी नहीं है। इवन मेरी वीडियोस बनाता हूँ मैं, मेरे को
टॉप जो होते हैं ना वो क्रिटिसाइज करते हैं आके कि ये तू क्या बना रहा है, ये वो कंपटीशन बढ़ा रहा है, यूँ कर रहा है। इट्स नॉट कंपटीशन भाई। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर आंखों के आगे जो शेल लगा हुआ है ना वाइट कलर का, जो तुम्हें ये दुनिया अलग दिख रही है, मोह माया वाली दुनिया, वो चीज़ मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूँ। समझ रहे हो कि अगर तुमने इस दुनिया को अगर तुमने उस शेल को हटा के नहीं देखा ना, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि तुम इसीलिए सीरियसली होके काम करो, सीरियसली होके फोकस करो। अगर तुम्हें फोकस नहीं होता तो फालतू के डिस्ट्रैक्शन काटो, सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट फॉलो करो, देखो, इनफ है तुम्हारे लिए। और जो लाइफ में करना चाहते हो उस पर फोकस करो, मेरी एडवाइसेस फॉलो करो, मेरे जो स्टेप्स हैं, मैंने जो डिसिप्लिन यानी कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। मोटिवेशन के पीछे मत भागो। अगर तुम्हें मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिल रहा है तो मत देखो भाई। डिसिप्लिन, मैं कह रहा हूँ तुम्हें मोटिवेशन मत रहो। मोटिवेशन हाँ ज़रूरी है शुरुआत करने के लिए, अगर तुमने अभी शुरुआत कर लिया। उसके बाद डिसिप्लिन, यानी मोटिवेशन शुरुआत के लिए होता है, डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है लाइफ में, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेसफुल। मतलब कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। लाइक कि हर सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, बुक्स पढ़ना, जो फील्ड है बिजनेस के अंदर बना रहे हो वो बिजनेस में काम करना, कॉन्स्टेंटली 5 से 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करना, दैट इज़ द डिसिप्लिन। इट्स नॉट लाइक, और डिसिप्लिन ये भी है कि 10 से 12 घंटे रोज कंसिस्टेंट नहीं दे पाओ, लेकिन तो भी 5 घंटे 4 घंटे 1 घंटा भी करो, लेकिन करो, डेली करना है, मतलब करना है। दैट इज़ द डिसिप्लिन, दैट इज़ कॉल्ड रियल डिसिप्लिन। समझ रहे हो? डिसिप्लिन ही तुम्हें लाइफ में अल्ट्रा सक्सेसफुल बनाएगा, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें बनाएगी। मोटिवेशन से लेके कोई भी नहीं। मोटिवेशन शुरुआत में रहती है कि हाँ, मोटिवेशन इज़ जस्ट लाइक आग। उस आग को तुमने जलते रहने दिया ना तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। जलते रहने दिया और उसको हमेशा, यानी कि यूँ नहीं कि एक बार में आग जली पूरी बड़ी और वापस बुझ गई, ऐसा नहीं। आग जली नहीं, आग जली वही कॉन्स्टेंटली, उतनी आग मेंटेन रखो, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। रोज उठ के बारिश आ रही है तो भी वर्कआउट करना, बुक्स पढ़नी, रीड बुक्स, काम करो। बाहर तुम बीमार हो गए हो, बुक्स पढ़ो, रीड पढ़ो, वर्कआउट करो, दैट्स इट। कहीं जाना है वर्कआउट करो, बुक्स पढ़ो, जो भी करना करो। बीमार हो, बारिश आ रही हो, सर्दी हो, जुकाम हो, गर्मी हो, लाइट नहीं आ रही है, फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या कोई है नहीं, तो भी तुम्हें अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है। मतलब 100% कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, यही चीज़ें तुम्हें 99% लोगों से डिफरेंट बनाएगी। अगर तुम डिसिप्लिन, अगर यानी कि तुम चाहते हो कि तुम्हें टॉप 1% में आना है, टॉप 1% एलीट वॉल्ट हमारी कम्युनिटी के अंदर आना है, टॉप 1% के अंदर, तो तुम्हें एक्शंस वैसे लेने पड़ेंगे। तुम्हें डिसिप्लिन उस तरीके से, किसी का बर्थडे, किसी का शादी है, किसी का भाई की अलग है, सगाई है, शादी है, या किसी का क्या है, किसी ने कार ली, इनोग्रेशन, घर का घंटा फर्क नहीं पड़ता, कहीं मत जाओ। सक्सेसफुल नहीं बने ना, बिना अनसक्सेसफुल जाओगे। अनसक्सेसफुल अगर जाओगे तो तुम्हें हज़ारों लोग पूछेंगे भाई क्या कर रहा है, क्या अभी तक क्या कर रहा है, बेरोजगार है, पैसा नहीं कमा रहा, ये कर ले, वो कर दे, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मत जाओ, कहीं मत जाओ। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर हेल्थ, हैबिट, योर माइंड सेट। तुम्हें क्या करना चाहिए, लाइक कि तुम इतना ज़्यादा खुद से ऑब्सेस्ड हो जाओ, लाइक इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ कि मुझे क्या करना है, यानी छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़, यानी कि तुम फोकस करो कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी कि दूसरा, भूल जाओ तुम्हारा दोस्त क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने क्या अचीव कर लिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसके साथ घूम रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या अचीव कर लिया, या फिर तुम्हारी भाई ने क्या अचीव कर लिया, या तुम्हारे किसी ने भी क्या अचीव कर लिया है, तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी ने क्या अचीव किया। भाड़ में जाए सब, भूल जाओ सब। फोकस ऑन योर सेल्फ। होगा तुमसे ज़्यादा, होगा किसी के पास तुमसे ज़्यादा पैसा, होगा किसी का बाप दादा की ज़मीन, होगी किसी के पास बाप दादा की कार है, कोई खरीद रहा, कोई गेड़िया मार रहा, कोई घूम रहा दुबई, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा, कोई कहाँ घूम रहा, होगा। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। होगा ज़्यादा किसी के पास तुम्हारे से ज़्यादा, लेकिन तुम्हें उस काबिल बनना है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। यू आर जस्ट लाइक, यू हैव टू बिकम कि उनसे भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर, लाइक कि ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द क्या कहते हैं, पूरी डिसरिस्पेक्ट, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, डिसरिस्पेक्ट, तुम्हें जितने भी ताने हैं, लो, दिल पे लो, ईगो पे लो, ईगो को हर्ट करो कि क्या कर रहा है तू, मेहनत कर। यानी कि जब तुम लेजी, जब तुमसे काम नहीं हो,
उस समय अपने आप को क्रिटिसाइज करो, क्यों नहीं कर रहा, तुझे ऐसी लाइफ चाहिए, उठ खड़ा हो, लाइक 5 घंटे 4 घंटे, भले 4 घंटे क्यों ना सोना पड़े, करो मेहनत। दैट इज वार, तो जाकर, क्योंकि सक्सेस डिमांड्स सेक्रीफाइसेस। तुम्हें सक्सेस चाहिए तो सक्सेस कहती है तुझे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तुम्हारी लेजीनेस को, तुम्हारे एरोगेंट को, तुम्हारे शादियां, तुम्हारी दोस्ती यारी दोस्ती, सब कुछ करो। आई एम नॉट सेइंग छोड़ दो, सब कुछ करो, दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड सब कुछ करो, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का प्रायोरिटी रखो सिर्फ 0.1%, दैट्स इट। उससे ज़्यादा रखो ही मत, लाइक इससे ज़्यादा तुम्हें रखना ही नहीं है। तुम्हारी दोस्ती यारी कुछ भी नहीं रखना, मतलब नहीं रखना। तुम्हारा 99% क्या 100% तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तुम्हारा करियर, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारे गोल्स, तुम्हें लाइफ में क्या करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? ये चीज़ तुम्हें दिमाग में उतारनी है, तुम्हें यही चीज़ करनी है, मतलब करनी है। एंड आई कैन गारंटी यू, तुम्हें सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैंने जो तुम्हें ब्लूप्रिंट दिए, जो मैंने तुम्हें आइडियाज़ दिए, जो तुम्हें करना है, वो अगर तुमने फॉलो कर दिया तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। फिर चाहे तुम सरकारी नौकरी चाहिए, तुम्हें प्राइवेट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, बिजनेस करना है, या फिर तुम्हें कोई साइंटिस्ट बनना है, कोई एयरफोर्स बनना है, या सेलिब्रिटी बनना है, कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये सक्सेस ब्लूप्रिंट, दिस इज द मोस्ट वैल्यूबल। हर बंदा, यानी कि तुम समझ सकते हो, यानी हर बंदे को सक्सेसफुल बनना है। 150 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, 150 करोड़, द एंटायर 150 करोड़ 200 करोड़ जितनी भी पॉपुलेशन है, आई डोंट नो, जितनी भी है, सबको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कार चाहिए, लग्जूरियस कार चाहिए, लग्जूरियस घर चाहिए, खाना चाहिए, बंगला चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तुम्हें एक्शन लेना है, डिसिप्लिन में। बातें सब करते हैं, सब। आज क्यों तुम माइक लेके चले जाना बाहर रोड पे चलते हुए, भाई तुझे क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, अगर मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूँ, ये बोला गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांड सब है, लेकिन उससे बोलोगे ना भाई तेरे पास प्लान है, नथिंग भाई, बेवकूफ़ों की तरह। हाँ, इसका क्या चल रहा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, बेवकूफ़ों की तरह। कोई किसी के पास प्लान नहीं है, किसी के पास क्या करना है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आई एम गिविंग यू डायरेक्शन, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है, एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट बनाना है कि मुझे करना है, मतलब करना है, और एग्जीक्यूट। अगर तुम लेजी हो, आलसी हो, तुम एक्शन लेने में, तुम्हें एक्शन भी लेना नहीं आता है, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और तुम मेरे पास आते हो कि सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने और एक्शन नहीं ले रहे हो, आई विल ब्लॉक यू, रिमूव यू फ्रॉम माई कम्युनिटी। लाइक हमारी जो एलिट वॉल्ट कम्युनिटी है, उसके अंदर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको निकाला है, सिर्फ और सिर्फ एरोगेंट और सिर्फ लेजीनेस की वजह से, कि वो प्रॉपर तरीके से उनको मैंने स्टेप्स दिए, डू दिस, ये करो स्टेप बाय स्टेप, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, ईजीएस्ट वे, सारे प्रूवन टेक्निक्स, तो भी नहीं कर रहा, निकलो तुम। मेरे को चाहिए नहीं लेजी और एरोगेंट लोग चाहिए नहीं मुझे। आई नीड ओनली ऑन, आई लव एक्शनेबल पीपल। मेरा अराउंड जितने भी लोग होते हैं ना, एक्शन, लाइक आई हैव द स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड, लाइक जो हमारा भाईचारा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं ना, आई विल से कि कोई चेंजेस करना, ये कर, डन, उसी से मैं डन, प्रिपेयर, सब कुछ सिस्टम और डन, प्रॉपर एक्शन, क्विक एक्शन, ये चाहिए, चलो अभी प्लानिंग करते हैं, कैसे चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ डन, खत्म। एक्शन, क्विक एक्शन, स्पीड। क्योंकि एक चीज़ समझनी पड़ेगी, तुम टाइम के साथ कंपीट कर रहे हो, समझ रहे हो? मिलियनेयर बिलियनेयर सबसे ज़्यादा हेट किसको करते हैं? टाइम को। क्यों? क्योंकि टाइम उनको रिवर्स में लेके जाता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, कहीं भी जाने के लिए चुटके में 1 घंटे से यहाँ, फिर काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं हर टाइम, समझ रही हो? इंजॉय के टाइम इंजॉय उनका हर टाइम, यानी काम एट द एंड, जैसे मेरा जो भी काम का है ना, आई एम इंजॉइंग माई वर्क, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम इंजॉइंग माई वर्क, आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई वर्क, लाइक लिटरली आई लव माई जॉब। लाइक जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जो भी मैं आई एम बिल्डिंग, जो भी सब कुछ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। लाइक वो ऑब्सेशन, वो पैशन, वो चीज़ तुम्हें तुम्हारे अंदर लेके आनी पड़ेगी तुम्हें, तो जाकर तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे, अदरवाइज नो, नहीं बन सकते। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, लेकिन ऑलरेडी टोल्ड यू, तो होल रोड मैप, होल ब्लूप्रिंट, क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ। बस अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से खड़ा होना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, और तुम्हें स्टेप्स फॉलो करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना, तुम्हें एक्शन लोगे तो जाकर तुम अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर पाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू डू। एक्शन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी
एंड नेवर गिव अप. डोंट गिव अप. फेलियर इज जस्ट लर्निंग. फेलियर इज जस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस. आई फेल अ लॉट ऑफ टाइम. लाइक मुझे लोग बोलते हैं तू बहुत ज़्यादा लक्की है. लाइक जिन्होंने भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने देखा कि अरे यार तेरे को बहुत क्विक सक्सेस मिल गई. मैंने भाई वीडियो दिखा उनको 2018 में, जब उन्हें ये भी नहीं पता था ना कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, क्या करना. उससे मैं 2018 मुझे पता था कि मेरे को क्या करना. मेरे को वीडियो बनानी है, रिकॉर्ड करना है. मुझे पता था पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, इससे फिर मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, कैसे क्या करना है. समझ रहे हो. आई एम नॉट लक्की. मैंने बस तुमने जितनी बार ट्राई नहीं किया उससे 100 गुना बार मैं फेल हो चुका हूँ. दैट इज़ वाई आई एम हियर. दैट इज़ वाई आई एम सो अल्ट्रा सक्सेसफुल. समझ रहे हो. दैट इज़ वाई तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा. एक्शन, स्टे डिसिप्लिन. डिसिप्लिन, काम करो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, तो जाकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे. दैट्स इट.